और मेहनत का असली अर्थ किंघे गांव की जगह अब था धनपुर गांव, जहां रामू काका अपने परिवार के साथ रहते थे। पीढ़ियों से वे खेती करते आए थे। मेहनती, सीधा सादा और ईमानदार परिवार। रामू काका का बेटा गोपी बचपन से ही तेज था। गांव के बुजुर्ग जब भी कुछ सिखाते वह जल्दी सीख जाता। सब कहते रामू काका का बेटा तो बड़ा होनहार है, एक दिन नाम रोशन करेगा। लेकिन जब गोपी 15 साल का हुआ तो जिला स्कूल में परीक्षा देने गया। शहर की रौनक देखकर उसकी सोच बदल गई। बाबा, मैं अब खेती नहीं करना चाहता, उसने एक दिन कहा। रामू काका ने खेत में हल रोककर माथे का पसीना पोंछा। तो बेटा, फिर क्या करेगा? गोपी बोला, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, ताकि आप सबकी जिंदगी बदल दूं। रामू काका ने गहरी सांस ली। बेटा, खेती में भी इज्जत है। अफसर बनना आसान नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, जमीन से जुड़कर ही फल मिलता है। लेकिन गोपी ने उनकी एक न सुनी। वह दिन रात सपने देखने लगा, खेती से जी चुराने लगा और पढ़ाई में भी मन नहीं लगाया। गांव वाले कहते, ये लड़का तो हवा में उड़ रहा है। एक दिन गोपी ने कहा, बाबा, मैं लखनऊ जाकर परीक्षा दूंगा। पर घर बहुत गरीब था, पास में पैसे नहीं थे। गोपी बोला, तो बैल बेच दो। ये सुनकर रामू काका आगबूला हो गए। बैल ही तो हमारे घर की जान है। आखिरकार गोपी की मां ने अपनी पुरानी चांदी की पायल गिरवी रख दी। गोपी पैसे लेकर चला गया, सपनों में डूबा हुआ। 3 महीने बाद वह लौटा, थका हुआ, मायूस और खाली हाथ। परीक्षा में असफल रहा, पैसे खत्म हो गए थे। एक रात वह खेतों के पास बैठा सोच रहा था, तभी गांव के बबलू चाचा वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों रे गोपी, तेरे धान के पौधे कमजोर क्यों हैं? गोपी ने सिर हिलाया, पता नहीं चाचा। बबलू चाचा मुस्कुराए, तेरे बाबा जल्दी करते हैं, पौधे को मजबूत बनने का वक्त नहीं देते। बेटा, पौधा जड़ पकड़ता है तभी बढ़ता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। उस रात के बाद गोपी ने सबक सीखा। वह रोज अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा। दिन में मेहनत करता, रात में खेती की किताबें पढ़ता, बुजुर्ग किसानों से सीखता। एक बार धान में कीड़े लग गए। सभी ने कहा, चूना छिड़क दे, पर गोपी ने किताब में पढ़ी नई विधि अपनाई। नीम और तुलसी का काढ़ा बनाकर छिड़का। कुछ ही दिनों में कीड़े गायब हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। रामू काका की आंखों में चमक थी। अब तू सच में किसान का बेटा लगा। उस साल गांव की फसल बाकी गांवों से ज्यादा हुई। सबने गोपी की तारीफ की। एक दिन बबलू चाचा ने पूछा, अब तो फिर लखनऊ की परीक्षा देगा? गोपी मुस्कुराकर बोला, अब मेरा इम्तिहान यही है कि मेरे गांव के हर किसान की जिंदगी सुधर जाए। शाम को जब वह अपने पिता के साथ चाय पी रहा था, उसने पूछा, बाबा, क्या आप मुझसे नाराज थे कि मैं शहर चला गया था? रामू काका बोले, गुस्सा तो आया था, पर खुशी भी है कि तूने मेहनत का मतलब समझ लिया। बेटा, चाहे अफसर बनो या किसान, बिना मेहनत के कोई फसल नहीं उगती। सीख, सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन जड़ें मजबूत हो तभी ऊंचाई मिलती है। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वर्तमान से शुरुआत करते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेरणात्मक कहानी, किसान की मेहनत, गोपी की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी।